हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। विश्व की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। विश्व की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 8820, ऑप्शन नंबर बी 8828, ऑप्शन नंबर सी 8840, ऑप्शन नंबर डी 8848। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 8848। विश्व की सबसे सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अन्नामुडी, ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी, ऑप्शन नंबर सी महेंद्रगिरी या ऑप्शन नंबर डी गुरु शिखर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी दोनों भागों में लगभग कितना स्थानीय समय का अंतर है। राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी दोनों भागों में लगभग कितना स्थानीय समय का अंतर है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 35 डिग्री 4 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 35 डिग्री 6 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी 35 डिग्री 7 सेकंड या ऑप्शन नंबर डी 35 डिग्री 8 सेकंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 35 डिग्री 8 सेकंड। राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी दोनों भागों में लगभग 35 डिग्री 8 सेकंड का स्थानीय समय का अंतर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित शहर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित शहर है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नागौर और टोंक, ऑप्शन नंबर बी दौसा और बूंदी, ऑप्शन नंबर सी कोटा और बूंदी, ऑप्शन नंबर डी कोटा और बारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दौसा और बूंदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित शहर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 55। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित शहर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित शहर। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी गंगानगर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गंगानगर। गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित शहर है, सिटी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सर्वप्रथम 30 मार्च 1939 को एकीकरण के दौरान राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था। सर्वप्रथम 30 मार्च 1939 को एकीकरण के दौरान राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए श्रेणी का, ऑप्शन नंबर बी श्रेणी का, ऑप्शन नंबर सी श्रेणी का, ऑप्शन नंबर डी श्रेणी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्रेणी का। सर्वप्रथम 30 मार्च 1939 को एकीकरण के दौरान राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। संभागीय व्यवस्था को पुनः किसने और कब शुरू किया। संभागीय व्यवस्था को किसने और कब शुरू किया। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जन 1987 जोशी में, बी जन 1987 सुखाड़िया, ऑप्शन नंबर सी जन 1987 शास्त्री, ऑप्शन डी जन 1987 शेखावत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए जन 1987 जोशी। इसका संभागीय व्यवस्था को पुनः जोशी ने जन 1987 में शुरू किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भरतपुर को 7वां संभाग कब बनाया गया। भरतपुर को 7वां संभाग कब बनाया गया। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 4 जून 2001 को, ऑप्शन नंबर बी 4 जून 2002 को, ऑप्शन नंबर सी 4 जून 2004 को, ऑप्शन नंबर डी 4 जून 2005 को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 जून 2005 को भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया था। भरतपुर को 7वां संभाग 4 जून 2005 को बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। संपूर्ण भारत में 142 डेजर्ट ब्लॉक हैं, जिसमें से राजस्थान में कितने ब्लॉक हैं। संपूर्ण भारत में 142 डेजर्ट ब्लॉक हैं, जिसमें से राजस्थान में कितने ब्लॉक हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 82, ऑप्शन नंबर बी 83, ऑप्शन नंबर सी 84 या ऑप्शन नंबर डी 85। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 85। संपूर्ण भारत में 142 डेजर्ट ब्लॉक हैं, जिसमें से राजस्थान में 85 ब्लॉक हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न।
बरखान बालूका स्तूपों के मध्य ऊँटों के आने जाने के मार्ग को क्या कहते हैं? बरखान बालूका स्तूपों के मध्य ऊँटों के आने जाने के मार्ग को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कारवा, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर सी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन नंबर डी पवनानुवर्ती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कारवा। बरखान और बालूका स्तूपों के मध्य ऊँटों के आने जाने के मार्ग को कारवा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 61। राजस्थान को संपूर्ण भारत का सतही जल कितना है? राजस्थान का संपूर्ण भारत का सतही जल कितना है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 1%, ऑप्शन नंबर बी 1.1%, ऑप्शन नंबर सी 1.2% या ऑप्शन नंबर डी 1.3%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1.1%। राजस्थान का संपूर्ण भारत का सतही जल का 1.1% है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पूर्व पश्चिम गलियोर के तहत चंबल नदी पर कोटा में कौन सा ब्रिज बनाएगा? पूर्व पश्चिम गलियोर के तट पर चंबल नदी पर कोटा में कौन सा ब्रिज बनाएगा? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए त्रिवेणी, ऑप्शन नंबर बी प्रताप, ऑप्शन नंबर सी हैंगिंग, ऑप्शन नंबर डी कोटा ब्रिज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हैंगिंग ब्रिज। पूर्व पश्चिम गलियोर के तहत चंबल नदी पर कोटा में हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चंबल घाटी परियोजना के तहत राजस्थान व मध्य प्रदेश की कुल कितनी साझेदारी है? चंबल घाटी परियोजना के तहत राजस्थान और मध्य प्रदेश की कुल कितनी साझेदारी है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 25-75, ऑप्शन नंबर बी 50-50, ऑप्शन नंबर सी 55-45 या ऑप्शन नंबर डी 60-40। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 50-50। चंबल घाटी परियोजना के तहत राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 50-50% की साझेदारी है। ठीक है, चलिए बस। टोंक में 1986-87 में बीसलपुर बांध किसकी सहायता से बनाया गया? टोंक में 1986-87 में बीसलपुर बांध किसकी सहायता से बनाया गया? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान बैंक या ऑप्शन नंबर डी यूनेस्को UNESCO। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एशियाई विकास बैंक ADB बैंक। टोंक में 1986-87 में बीसलपुर बांध ADB बैंक या एशियाई विकास बैंक की सहायता से बनाया गया है। अगला प्रश्न है, जोवाई बांध में जल की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी परियोजना बनाई गई? जोवाई बांध में जल की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी परियोजना बनाई गई? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मारवाड़, ऑप्शन नंबर बी सौंदी, ऑप्शन नंबर सी सेंग या ऑप्शन नंबर डी जोवाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेंग। जोवाई बांध में जल की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सेई परियोजना बनाई गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। माही बजाज सागर परियोजना के तहत राजस्थान और गुजरात की कुल कितनी साझेदारी है? माही बजाज सागर परियोजना के तहत राजस्थान और गुजरात की कुल कितनी साझेदारी है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 45-55, ऑप्शन बी 50-50, ऑप्शन नंबर सी 60-40 या ऑप्शन नंबर डी 75-25। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 45-55। माही बजाज सागर परियोजना के तहत राजस्थान और गुजरात की 45 और 55% की साझेदारी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं के योग को क्या कहते हैं? अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं के योग को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जलवायु, ऑप्शन नंबर बी मौसम, ऑप्शन नंबर सी वायुदाब, ऑप्शन नंबर डी मॉनसून। अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विश्व की सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। विश्व की सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है।
इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मॉर्स्टेन, ऑप्शन बी मॉनसूनी, ऑप्शन नंबर सी उष्ण या ऑप्शन नंबर डी ग्रीष्म। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मॉर्स्टेन में विश्व की सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान में सूर्य की किरणों का अधिकतम तिरछापन होता है। राजस्थान में सूर्य की किरणों का अधिकतम तिरछापन होता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गंगानगर, ऑप्शन नंबर बी बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी डूंगरपुर या ऑप्शन नंबर डी प्रतापगढ़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गंगानगर। राजस्थान में सूर्य की किरणों का अधिकतम तिरछापन गंगानगर में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 20 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च या ऑप्शन नंबर डी 23 मार्च। प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। जल दिवस 22 मार्च को बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके रेट एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया? चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1970, ऑप्शन नंबर बी 1971, ऑप्शन नंबर सी 1972, ऑप्शन नंबर डी 1973। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1972। चिपको आंदोलन सन 1972 में शुरू किया गया, पेड़ बचाओ आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सर्वप्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया? सर्वप्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो, ऑप्शन नंबर बी लेपर्सी, ऑप्शन नंबर सी कॉपरनिकस या ऑप्शन नंबर डी मोस्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लेपर्सी। सर्वप्रथम दूरबीन का आविष्कार लेपर्सी ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। परमाणु ऊर्जा विभाग ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन किया गया। परमाणु ऊर्जा विभाग ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन किया गया। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सन 1960 में, ऑप्शन नंबर बी सन 1961 में, ऑप्शन नंबर सी सन 1962 में या ऑप्शन नंबर डी सन 1963 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सन 1962 में इसरो का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हेली क्या है? हेली क्या है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उल्कापिंड, ऑप्शन नंबर बी पुच्छल तारा, ऑप्शन नंबर सी उपग्रह या ऑप्शन नंबर डी ग्रह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुच्छल तारा। हेली एक पुच्छल तारा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए धूमकेतु, ऑप्शन नंबर बी उल्का, ऑप्शन नंबर सी लब्धक, ऑप्शन नंबर डी अभिनव तारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। ठीक है, चला अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 76। सूर्य के आकार के अनुसार पृथ्वी सौरमंडल का कौन सा ग्रह है? सूर्य के आकार के अनुसार पृथ्वी सौरमंडल का कौन सा ग्रह है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2 ग्रह, ऑप्शन नंबर बी तीसरा ग्रह, ऑप्शन नंबर सी चौथा ग्रह या ऑप्शन नंबर डी 5वां ग्रह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5वां ग्रह। सूर्य के आकार के अनुसार पृथ्वी सौरमंडल का 5वां ग्रह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन किसका उपग्रह है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन नंबर बी शुक्र, ऑप्शन नंबर सी शनि या ऑप्शन नंबर डी प्लूटो। टाइटन शनि का उपग्रह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा गया था। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1974 को, ऑप्शन नंबर बी 16 अप्रैल 1976 को, ऑप्शन नंबर सी 19 अप्रैल 1975 को, ऑप्शन नंबर डी 19 मई 1975 को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 19 अप्रैल 1975।
प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। इसका ऑप्शन है मध्य मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी शोभ मंडल, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्म मंडल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्म मंडल। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह ब्रह्म मंडल में स्थापित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए 23 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी 14 जनवरी को, ऑप्शन नंबर सी 4 दिसंबर को, या ऑप्शन नंबर डी 6 जून को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 23 सितंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पृथ्वी पर दिन और रात 23 सितंबर को बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विश्व में महासागरों की संख्या है। विश्व में महासागरों की संख्या है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 4, या ऑप्शन नंबर डी 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी 4। विश्व में महासागरों की संख्या है 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मोनाकी पर्वत किस महासागर की तली में स्थित है। मोनाकी पर्वत किस महासागर की तली में स्थित है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर, या ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक महासागर। मोनाकी पर्वत किस महासागर की तली में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर। मोनाकी पर्वत प्रशांत महासागर की तली में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, या ऑप्शन नंबर डी गुजरात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ असम। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है असम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वेल्लूर किस नदी के तट पर स्थित है। वेल्लूर किस नदी के तट पर स्थित है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हेमावती, ऑप्शन नंबर बी कावेरी, ऑप्शन नंबर सी यागाची, या ऑप्शन नंबर डी तुंगभद्रा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यागाची। वेल्लूर यागाची नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर, या ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अटलांटिक महासागर। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। शीत मरुस्थलीय गांवों में साल भर पहने जाने वाले गर्म कपड़ों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है। शीत मरुस्थलीय गांवों में साल भर पहने जाने वाले गर्म कपड़ों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए खंगपा, ऑप्शन नंबर बी फे, ऑप्शन नंबर सी गोचा, ऑप्शन नंबर डी छंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फे। शीत मरुस्थलीय गांवों में साल भर पहने जाने वाले गर्म कपड़ों को फे कहा जाता है स्थानीय भाषा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मैदानी प्रदेशों में, ऑप्शन नंबर बी पठारी भागों में, ऑप्शन नंबर सी रेगिस्तान में, या ऑप्शन नंबर डी पहाड़ी प्रदेशों में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेगिस्तान में। सीढ़ी नुमा कृषि रेगिस्तान इलाकों में की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नवीकरणीय संसाधन से संबंधित है। नवीकरणीय संसाधन से संबंधित है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी।
नवीकरणीय संसाधन से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कोयला, पेट्रोलियम और पवन ऊर्जा ये सब नवीकरणीय संसाधनों से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। महासागरों में कितना प्रतिशत जल अलवणीय है? महासागरों में कितना प्रतिशत जल अलवणीय है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 4.6%, ऑप्शन नंबर 2 2.7%, ऑप्शन नंबर सी 2.4%, ऑप्शन नंबर डी 3.7%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2.7%। महासागरों में 2.7% जल अलवणीय है। ठीक है, बाकी जल लवणीय है। अगला प्रश्न है, मिट्टी का अपरदन है। मिट्टी का अपरदन है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मानवकृत समस्या, ऑप्शन बी प्रकृति प्रदत्त समस्या, ऑप्शन नंबर सी नदियों के बाढ़ का परिणाम, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मानवकृत समस्या। मिट्टी का अपरदन है मानवकृत समस्या। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी रूस या ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में शुरू किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल होती है। गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल होती है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गन्ना, ऑप्शन नंबर बी कपास, ऑप्शन नंबर सी गेहूं या ऑप्शन नंबर डी चावल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चावल। गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल होती है चावल, राइस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मोसाओ, ऑप्शन नंबर बी ओसाका, ऑप्शन नंबर सी ओसाका, ऑप्शन नंबर डी योकोहामा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओसाका। जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 95। विश्व की कुल जनसंख्या की 3/4 जनसंख्या किन दो महाद्वीपों में निवास करती है? विश्व की कुल जनसंख्या की 3/4 जनसंख्या किन दो महाद्वीपों में निवास करती है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका और यूरोप, ऑप्शन नंबर बी एशिया और अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी एशिया और यूरोप, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एशिया और अफ्रीका। विश्व की कुल जनसंख्या की 3/4 जनसंख्या एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों में निवास करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हिमालय, ऑप्शन नंबर बी हिंदू कुशु, ऑप्शन नंबर सी सुलेमान या ऑप्शन नंबर डी कृथर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय, हिमालय पर्वत। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला में आते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। पाक जल संधि स्थित है। पाक जल संधि स्थित है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए म्यांमार बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका और भारत, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान और भारत, ऑप्शन नंबर डी नेपाल और पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका और भारत। पाक जल संधि श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है और ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ स्थित है? अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेपाल। अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। स्टेलैग्माइट और स्टेलेक्टाइन की गुफाएं स्थित है। स्टेलैग्माइट और स्टेलेक्टाइन की गुफाएं स्थित है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए मासिनराम, ऑप्शन बी चेरापूंजी, ऑप्शन सी
शिमला, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मासिन राम। स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइन की गुफाएं मासिन राम में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 100। विश्व का एकमात्र देश जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। विश्व का एकमात्र देश जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए गाइस, ये थे हमारे रीड ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।